हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बोरा में क्या है। तो बोरा में बहुत दिनों से ये गेहूँ रखा हुआ था, तो मुझे धोना था। तो मैं सोच रही थी कि मैं कब धोऊँ। तो ऐसे इतना ज़्यादा गेहूँ है ना, मैं अकेले तो करने में बहुत समय लग जाएगा। तो मैं सोची चलो, मेरे हस्बैंड तो सुबह के टाइम में घर में नहीं रहते हैं, तो जब आते हैं दोपहर में ही आते हैं, तो टाइम तो उनको मिलता नहीं। और गेहूं है कि सुबह धोइए आप तो शाम को सूख जाएगा। तो यही सोच के मैं खुद से सोची चलो, मैं आज बिना हस्बैंड का हेल्प लिए हुए मैं अकेले करती हूँ। तो लेकिन मेरे हस्बैंड तो नहीं, लेकिन मेरा छोटू मेरा बहुत हेल्प कर दिया। तो यही मैं गेहूँ धो लूँगी। और मैं अभी तक सुबह है 6 से 7 बज रहा होगा। और ज़्यादा ये देरी हो जाता है ना, 9-10 बज जाता है ना, तो छत में आप रह नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप लगता है। तो मैं आज सुबह उठ सुट के मैं गेहूँ धोने में लग गई। तो मैं सोचूं सबसे पहले सारा काम मैं छोड़ के गेहूँ धोने में मैं लग जाती हूँ, तो ये जल्दी मेरा हो भी जाएगा। तो शिवांश तो मेरा गया है, स्कूल गया है। और छोटू तो नहीं गया था, तो वो मेरे साथ ही रह रहा था। तो कुछ कुछ मेरा हेल्प भी कर दे रहा था। तो कुछ कुछ और देखिए मैं धो रही हूँ, तो वो भी आगे पीछे हो रहा है। और वो मेरा नल से पानी बंद कर दे रहा है। तो वो बोल रहा था कि मम्मा मैं पानी बंद कर दूँगा तो मैं आपका हेल्प कर दूँगा। तो मैं बोल रही थी नहीं बाबू, तुम नहीं सकोगे, छोड़ दो। तो फिर यही मैं धोने लगी जल्दी जल्दी। वैसे मेरा तो सारा काम पड़ा हुआ था। और एक दिन बाद तो रामनवमी है, तो उसका भी तैयारी करने में मैं जुटी हुई थी। इतना सारा घर का काम हो जाता है ना, क्या बताएं। घर काम करते करते सुबह से लेके शाम तक काम करते करते इतना हालत ख़राब हो जाता है। फिर भी नाम नहीं होता है कि हम लोग घर में कुछ काम करते हैं। जेंट्स लोग बस यही कहते हैं ना कि तुम लोग क्या करती हो घर में, क्या करती हो घर में। तो यही एक लेडीज़ ही दूसरे लेडीज़ का ये दर्द समझ सकती है कि कितना सारा काम होता है। एक्स्ट्रा भी काम कीजिए, घर का भी काम कीजिए, बच्चों का भी ध्यान रखिए, और सारा काम करना पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते, फिर भी कि हम लोग का नाम तो होता नहीं, बिल्कुल भी नाम नहीं होता कि हम लोग कुछ काम करते हैं। तो मेरा तो बहुत सारा गेहूँ था, तो मैं धो रही थी। और मेरा ये है ना, टब भी छोटा पड़ जा रहा था धोने में। मेरे पास बस यही टब है। और मेरे पास ये होता है ना टोकरी पानी करने का, ये भी नहीं था। तो पहले मैं इसी तरह टब में पानी के साथ ही सुखा देती थी। तो लेकिन मैं ये टोकरी बहुत ही ज़रूरी था। तो नई टोकरी नहीं रहता था ना, तो पहले मेरा पानी के साथ ही मैं जैसे एक टब में धोती थी और दूसरे टब में मैं रखती थी ना, तो पानी के साथ ही मेरा ये गेहूँ चला जाता था। और जहाँ मैं पसारती थी ना, वहाँ पे सारा पानी पानी हो जाता था। छत पे पसारती तो नीचे पूरा भीग जाता था। फिर मैं सोची क्या करना चाहिए। तो मैं फिर ये अपनी मम्मी से पूछी, तो मेरी मम्मी बोली एक टोकरी खरीद के ले आओ। तो फिर मैं टोकरी ले आई ना। तो जब तक मैं इससे धो रही थी ना, इससे मैं यहाँ रखी, फिर वो टब से धोने लगी, तब तक सारा पानी गिर गया। तो इससे और जल्दी मेरा इससे गेहूँ सूख भी जाएगा। तो इसी वजह से मुझे टोकरी लेना पड़ा। और देखिए मेरा छोटू भी हेल्प कर दे रहा है। तो मैं उसको बोल रही पानी में मत खेलो, लेकिन बच्चे लोगों ने मानते नहीं है ना। तो वो भी आ रहा था, जा रहा था, हेल्प कर दे रहा था, कुछ कुछ मेरा हेल्प कर दे रहा था। हेल्प क्या कर रहा था, वो खेल ही रहा था, उसको भी अच्छा लग रहा था। तो मैं जल्दी जल्दी देखिए वो खेल रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी काम करने में जल्दी जल्दी मैं कर रही थी, क्योंकि ना और मैं जल्दी नहीं करती ना तो धूप बहुत कड़ा हो जाता, तो धूप में करना पड़ता। तो फिर ये गेहूँ पसार तो दूंगी मैं, लेकिन ना ये है ना छत में बहुत सारा कबूतर आ जाते हैं, उन लोग को भी देखना पड़ता है। तो अकेले तो करना बहुत दिक्कत हो जाता है अगर आपके साथ और कोई ना रहे तो। ये मेरा छोटू है कि
उसको मैं बार बार भगा रही थी कि जाओ जाओ तुम पानी में मत रहो। मुझे ये सब करने में, धोने वोने में आधा घंटा से ज़्यादा लग ही गया था। फिर भी छोटू मान ही नहीं रहा था, क्या बताएं, वो मेरे ही पास था, जिद कर रहा था। तो फिर भी बच्चे को अब कितना डांटोगे, बच्चा है ना, बच्चा समझते नहीं है ना। तो मैं फिर भी उसको बार बार भगा ही रही थी। तो मेरा एक टब का हो गया है, तो मैं इसे साइड कर दूँगी टोकरी को, क्योंकि इससे सारा पानी निकल जाएगा। ये टोकरी से सारा पानी गर रहा है, तो मेरे पास बस एक ही टोकरी है, तो उसमें आधा पानी मैं गरने के लिए छोड़ दूँगी और आधा मैं इस टब में रख दूँगी। जब तक मैं छत में से ये टोकरी पसार के आऊँगी ना, तब तक फिर टब भी इसमें टब वाला मैं टोकरी में पलट दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं छत आ चुकी हूँ। तो मैं यहाँ ये बेडशीट में मैं पहले पसार दी थी, और ये मतलब नहीं हुआ क्योंकि ज़्यादा गेहूँ था, तो मैं वो टोकरी में 2 बार करके लाई छत। तो ऐसे मेरे घर में कोई भी नहीं है, मैं अकेले हूँ और छोटू है मेरा, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो मैं खुद ही उठा के लाई, तो वहाँ पे मोटा हो गया था बहुत गेहूँ, तो मैं इधर पतला करके दे रही हूँ। और एक प्लास्टिक है, मैं उसमें बिछा दूँगी, पूरी अच्छी तरह से फैला दूँगी, ताकि गर्मी का मौसम है ना, एक ही दिन में सूख जाए। और अरे पसार तो मैं दी हूँ, लेकिन ये है ना कि एक कबूतर भी तो फर्स्ट टाइम में नहीं ही आते हैं, जैसे कि 10 11 12 बजे तक तो ये नहीं आएंगे कबूतर, लेकिन 1 बजे के बाद तो झुंड पे झुंड आते हैं कबूतर, क्या बताएं। देखना, एक आदमी को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरे हस्बैंड तो शाम ही को आते हैं, तो मुझे ही देखना पड़ेगा। तो इसी वजह से थोड़ा सा, जानते हैं ना, बार बार चढ़ना उतरना, थोड़ा थक भी जाते हैं, क्या बताएं। और ऐसे तो कमर में भी बहुत मेरा दर्द था, बहुत दिनों से दर्द है, लेकिन क्या करें, काम है ना, करना तो पड़ेगा। तो मैं कुछ दिनों पहले मैं डॉक्टर घर से भी आई हूँ, मैं दवा ले रही हूँ, फिर भी काम करना पड़ेगा। तो और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मैं कुछ काम ही नहीं करती हूँ, तो वही है। तो मेरा ये गेहूँ सूख जाएगा, तो एक ही दिन में सूख जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे जो हिसाब से धूप है ना, बहुत ही ज़्यादा अप्रैल का मौसम है, बहुत कड़ा धूप है। अभी 7:30 8 बज रहा होगा, देखिए धूप कितना तेज़ हो गया है। तो एक दिन में सूख जाएगा, मैं फिर इसे बोरा में भर के रख दूँगी, जब मुझे ज़रूरत होगा मैं इसे पिसा लूँगी। तो अब मैं उसके बाद में नहा वहा ली थी, तो मैं फिर ये नाश्ते में छत से आई ना, तो मैं नाश्ते में बच्चे लोग के लिए मैं सूजी बना दे रही हूँ, क्योंकि है ना कि जल्दी जल्दी मैं आई उधर से करते करते, मेरा फिर नीचे जहाँ पे मैं गेहूँ धोई थी ना, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। तो फिर मैं सारा घर पोछा लगाई, धोई, फिर रामनवमी चल रहा है ना, तो फिर मैं नहा के ही खाना वाना बनाई, पूजा वूजा करके मैं बनाई। तो फिर मेरा तो ये खाना मैं बाद में बनाई थी। तो मैं पहले सूजी भून के बच्चे लोग को दे दी, मैं सोची बच्चे लोग भूखे होंगे, तो पहले मैं बच्चे लोग को सूजी भून के दे लूँगी, वो लोग खा लेंगे, फिर उसके बाद मैं बाकी का काम करूँगी। तो मैं जल्दी में बच्चे लोग के लिए सूजी ही बनाई, थोड़ा सा किशमिश था तो वो मैं डाल दी हूँ। तो यही है ना कि बस यही है कि लेडीज़ लोग का काम है कि कभी सुबह से लेके रात तक, जब तक आप सो ना जाओ तब तक काम रहता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मैं कहूँगी आप लोग ये मेरे चैनल को प्लीज़ ये सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग से ही बस मेरा उम्मीद है, और मैं किसको बोलूँगी बताइए। तो वही आप ही लोग के भरोसे से मैं वीडियो बना रही हूँ कि मेरा भी वीडियो वायरल होगा, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। तो फिर मैं ये सूजी को ढक दूँगी, और सूजी तो बहुत जल्दी ही बन जाता है, सूजी बनने में टाइम नहीं लगता है। तो सूजी मेरा तो बन चुका था, तो मैं बच्चे लोग को दे दी, बच्चे लोग खा रहे हैं। तो मैं भी सोची चलो मैं भी खा लूँगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी, क्योंकि है ना सुबह से काम करते करते मैं बिल्कुल ही थक गई थी।
मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि मन कर रहा था ना कि मैं आराम कर लूँ 1-2 घंटा, लेकिन नहीं, आराम मैं करने जाती ना तो फिर मेरा खाना भी नहीं बनता और मेरा ये कुछ काम भी नहीं हो पाता। तो इसी वजह से मैं खा ली और जल्दी मैं चली गई अपने काम करने। बहुत ही सारा काम था, कपड़ा भी धोना था और ये खाना बनाना था, क्योंकि अभी तो कम से कम 10-11 बज चुके होंगे। तो मैं सोची मैं फिर हस्बैंड आ जाएंगे सेकेंड टाइम, तो मैं जल्दी जल्दी से खाना वाना बना के रख दूँगी, क्योंकि है ना, क्योंकि हस्बैंड जी काम से आएंगे तो उनको टाइम से तो खाना देना पड़ेगा ना, मतलब कि भूखे प्यासे आएंगे। तो इसी वजह से मैं आराम करूँ चाहे या ना करूँ, लेकिन है ना कि अपना जिम्मेवारी है ना, तो वो तो याद ही रखना पड़ता है। और नहीं यार, ऐसे अच्छा भी लगता है कि टाइम से सबको खाना दो, टाइम से सबका काम कर दीजिए। तो फिर भी जब मेरे हस्बैंड रहते हैं घर में तो वो हेल्प कर ही देते हैं, ऐसा नहीं कि वो हेल्प नहीं करते हैं। पूरी पूरी तरह हमको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह हेल्प करते हैं। बस यही कभी कभी हो जाता है ना, पति पत्नी में नोक झोंक, बस वही रहता है। और शिवांश और बाबू लोग ये लोग खा ले रहे हैं तो साथ में मैं भी खा ले रही थी। वैसे तो ये सूजी तो बच्चे लोगों को मीठा रहता है ना, पसंद तो बहुत ही ज़्यादा है और मुझे भी बहुत पसंद है। और मैं कोशिश करूँगी आप लोग को अच्छे अच्छे रेसिपी बना के दूँगी। और कल तो नवरात्रा है, तो नवरात्रा ये रामनवमी है, तो उसका भी तैयारी मुझे करना है। तो फिर मैं तो ऐसा कुछ बस पूजा ही करूँगी और कुछ वैसा तो मैं करूँगी नहीं। और बहुत लोग तो कितना सारा तैयारी करते हैं। ये होता है ना अप्रैल का एक जब रामनवमी पड़ता है तो उसमें कितने सारे त्यौहार आ जाते हैं। जैसे कि मैं पहले वीडियो डाली हूँ ना, ये छठ का, चैती छठ का, फिर रामनवमी, ये नवमी, फिर ये रामनवमी। तो मैं मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में।